साथियों, आज की कहानी बस अड्डे पर जो लिखी गई है नजीब महफूज द्वारा। बादल घिर आए और इतने गहरे गए मानो रात हो आई हो। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। सड़क की धूल ठंडी हवाओं ने झाड़ दी थी। बस उसकी उमस भरी गंध रह गई थी। राहगीर तेज तेज भागे जा रहे थे। कुछ लोग बस स्टॉप की सीट के नीचे सिमट आए थे। यह साधारण सा दृश्य ठहरा ठहरा ही रह गया होता अगर बगल की गली से एक आदमी निकलकर पागलों की तरह दौड़ता सामने वाली गली में न चला गया होता। उसके पीछे पीछे लोगों का हुजूम था। वे चिल्ला रहे थे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। शोर कम होते होते अचानक बंद हो गया। बूंदाबांदी रुकी नहीं। सड़क तकरीबन सुनसान थी। बस कुछ लोग बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े थे। कुछ बस का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ भीग जाने के डर से बूंदाबांदी रुकने का इंतज़ार में खड़े थे। दौड़ा दौड़ी की आवाज़ें फिर आने लगीं। वे नज़दीक आते जा रहे थे। उनकी आवाज़ें तेज़ होते जा रही थी। सामने दिखने लगा था कि कुछ लोगों ने चोर को पकड़ रखा था। आसपास खड़े नौजवान जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। रास्ते में उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया और लात जूतों से उसकी खबर लेने लगे। इस जबरदस्त पिटाई के बीच वह हवा में हाथ पांव भाजा जा रहा था। वह बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों की निगाहें उसी लड़ाई पर टिकी थी। हाय, कितनी बुरी तरह मार रहे हैं उसे। चोरी से बड़ा अपराध तो ये कर रहे हैं। देखो, वहाँ उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाला भी खड़ा देख रहा है, लेकिन उसने तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बारिश तेज होती जा रही थी और अब चांदी के तारों की तरह लटकती दिखने लगी थी। बाकी सड़क एकदम सुनसान थी, सिवाय उन लड़ने वालों के, सिवाय बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों के। चोर को पीट पाट कर वे सब वहां घेरे खड़े थे। बहुत तेज आवाज में पता नहीं क्या चीख चिल्ला रहे थे। बारिश से बेखबर वे लोग पता नहीं किस बहस में उलझे हुए थे। कोई नहीं समझ सकता था। उनके कपड़े बदन से चिपक रहे थे, लेकिन वे बहस में उलझे हुए थे। बारिश पर उनका कोई खास ध्यान नहीं था। चोर की हरकतों से लग रहा था कि वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे ऐसे हाथ हिला रहे थे कि भाषण दे रहे हों, लेकिन एक तो वह इतनी दूर था और दूसरे बारिश की आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भाषण दे रहे थे और लोग खड़े होकर उसे सुन रहे थे। बारिश हो रही थी, वे उसे चुपचाप देख रहे थे। बस स्टॉप के शेड में खड़े लोगों की आंखें उसी पर लगी थीं। वैसे यह समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाला कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि यह किसी फिल्म का सीन है। शूटिंग चल रही है लगता है, दूसरा आदमी बोला। लेकिन पिटाई तो सचमुच में होती लग रही है। लेकिन इस बारिश में चलती यह बहस, यह भाषणबाजी, इसको क्या कहेंगे आप? अचानक कोई हरकत हुई। चौराहे की उस ओर से दो कारें तूफानी गति से आती दिखीं। ऐसा लग रहा था कि एक गाड़ी दूसरे का पीछा कर रही हो, जो काफी खतरनाक दिख रही थी। आगे वाली गाड़ी भीषण रफ्तार में भागी जा रही थी, दूसरी उसके छूने छूने को थी। अचानक सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने इतना तेज ब्रेक लगाया कि दूर तक सड़क पर वह गाड़ी फिसलती चली गई। इस बीच दूसरी गाड़ी ने उसमें तेजी से ठोकर मार दी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज़ से फिजा गूंज उठी। दोनों ही गाड़ियां पलट गईं और जोर का धमाका हुआ। दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। रिमझिम बारिश की फिजा चीख पुकारों से गूंज उठी, लेकिन दुर्घटना स्थल की ओर कोई नहीं बढ़ा। चोर का भाषण नहीं रुका, न ही आसपास से कोई कुछ मीटर ही दूर पड़े दोनों गाड़ियों के मलबे की ओर बढ़ा, जिनमें
कुछ ही देर पहले आग लगी थी। उन लोगों ने उस पर वैसे ही कोई ध्यान नहीं दिया जैसे बारिश पर उनका कोई ध्यान नहीं था। बस स्टॉप के उस शेड के नीचे खड़े एक आदमी की नज़र खून में लथपथ एक आदमी पर पड़ी। वह दुर्घटना का शिकार था, जिसने गाड़ी के नीचे से रेंग कर निकलने की कोशिश की और मुंह के बल भरभरा कर गिर पड़ा। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। नहीं, पहला बोला, लेकिन पुलिस वाला तो हिलना ही नहीं चाहता। दूसरा बोला, आसपास कोई टेलीफोन हो शायद, लेकिन वहां से कोई हिला नहीं। बारिश का भय सबको था। बारिश काफ़ी तेज थी, बीच बीच में बिजली की कड़क भय पैदा करती थी। चोर का भाषण लगता था पूरा हो चुका था। वह सुनने वालों के मुकाबले अधिक निश्चित दिख रहा था। अचानक वह अपने कपड़े ज़मीन से उठाने लगा। उस समय तक वह नंगा ही खड़ा था। उसने अपने कपड़े फेंक दिया। बरसात की झड़ी ने जिनकी आग में ठंडा कर दिया था। वह इधर से उधर ऐसे टहलने लगा था मानो अपने नंग धड़ंग बदन का प्रदर्शन कर रहा हो। वह 2 कदम आगे बढ़ा, फिर वापस, फिर बड़े ही मोहक ढंग से नाचने लगा। इस बीच उसे खदेड़ने वाले लोग तालियां पीट रहे थे। चारों ओर से नौजवान ने घेरा बना रखा था। बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े लोग सांस थामे यह नज़ारा देख रहे थे। अगर यह किसी फिल्म का सीन नहीं है तो पागलपन ही है, पहला बोला। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यह किसी फिल्म की शूटिंग ही है, और वह पुलिस वाला भी कलाकारों में एक ही है, और इसलिए वह खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। दूसरे ने अपनी बात जोड़ी और कहा, कार हादसा, क्या पता कोई स्पेशल इफ़ेक्ट हो, क्या पता सामने किसी खिड़की से सिनेमा का निर्देशन ही झांकता मिल जाए। उस शेड के सामने एक खिड़की खुली दिखाई दे रही थी। वहां से कोई आवाज़ आ रही थी जिसने सबका ध्यान खींचा। एक तरफ तालियों की थपक, ऊपर से बारिश की झमक, लेकिन फिर भी उधर सबका ध्यान चला गया। एक बना ठना आदमी खिड़की से दिखने लगा। खिड़की पर आकर उसने एक खास तरह से सीटी बजाई। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग की एक और खिड़की खुली और वहाँ एक औरत प्रकट हुई। वह भी खासी बनी सवरी थी। सीटी का जवाब उसने सिर हिलाकर हामी भरते हुए दिया। वे दोनों ही अपनी अपनी खिड़कियों से ओझल हो गए। कुछ देर बाद दोनों ही बिल्डिंग के एक साथ निकलते दिखे। बिना बारिश की परवाह किए दोनों हाथ में हाथ डालते चलते जा रहे थे। वे गाड़ियों के मलबे के पास आकर खड़े हो गए। आपस में कुछ बतियाते हुए दोनों अपने कपड़े उतारने लगे। वे बिल्कुल नंगे हो गए। औरत गाड़ी के बाहर पड़े मृत व्यक्ति की लाश पर सिर रखकर लेट गई। पुरुष भी उसके बगल में लेट गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस बीच उस चोर का नाचना, मजमे का ताली बजाना और बारिश का झमझम सब चलते रहे। यह तो भयानक है, पहला बोला। अगर यह फिल्म का सीन है तो भी भयानक है। अगर सचमुच का सीन है तो पागलपन ही कहा जा सकता है, दूसरा बोला। और वह पुलिस वाला उधर सिगरेट सुलगा रहा है। अचानक लगभग खाली सी पड़ी उस सड़क पर नया कुछ धड़कने लगा। दक्षिण दिशा से ऊँटों का एक कारवां आ रहा था। वे अपने खेमे नाचते चोर के उस मजमे से कुछ ही दूर गाड़ने लगे। उत्तर दिशा में एक बस यूरोपीय सैलानियों को लेकर आ गए। वह उस नाचते चोर के मजमे से कुछ पीछे की ओर रुक गए। बस में सवार लोग इधर उधर फैल गए। वे उस चोर के नाच, मौत और बारिश से बेखबर ही दिख रहे थे। फिर पता नहीं कहां से बहुत सारे राज मजदूर आ गए। पीछे से ट्रकों में भरकर पत्थर, सीमेंट आदि आने लगे। आनन फानन में उन मजदूरों ने वहाँ बड़ा ही सुंदर एक मकबरा बना दिया। उसके बगल में एक ऊंचा सिंहासन लगाकर उसने फूलों से सजाने लगे। बारिश हो ही रही थी। ऐसा लग रहा है मानो हम सपना देख रहे हों, पहले ने कहा। एक दुस्वप्न।
अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, इंतजार करते हैं। किस बात का है? सुखद अंत का? या प्रोड्यूसर से बोल दो, वह तबाह हो जाएगा। इस बीच कारवां सवारों और यूरोपियों में लड़ाई होने लगी। बाकी लोग नाचने गाने लगे। उस मकबरे में के इर्द गिर्द कई जोड़े आए और गुत्थम गुत्था हो गए। एकदम नग्न चोर और जोर जोर से नाचने लगा। अचानक सब कुछ अपने चरम पर आ गया। हत्या और निद्र, संभोग और मृत्यु, बिजली और वर्षा। एक लंबा तगड़ा आदमी हाथ में दूरबीन लिए प्रकट हुआ। वह भीड़ से बचता बचाता सड़क को चारों ओर दूरबीन से देख देख कर कहने लगा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। भीड़ भर की निगाहें उस ओर चली गई। क्या यही है? पहले ने जैसे प्रश्न पूछा ही, हाँ, यही निर्देशक है। दूसरे ने जैसे जवाब दिया। वह बिना किसी को देखे सड़क की ओर देखकर बुदबुदा रहा था, इसी तरह लगे रहो, नहीं तो हर चीज शुरुआत से शुरू कर दूंगा। पहले ने आगे बढ़कर साहस करते हुए पूछा, तो आप ही निर्देशक हैं? वह बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। इतने में धड़ से कटा एक सिर लुढ़क कर हुआ बस स्टॉप की ओर आया। वह बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। इतने में धड़ से कटा एक सिर लुढ़कता हुआ बस स्टॉप की ओर आया। वह उसकी ओर देखकर बुदबुदाने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन यह सचमुच का सिर है और सचमुच का खून बह रहा है। दूसरा आदमी उस पर चिल्लाया। उस आदमी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूरबीन से उसने गुत्थम गुत्था जोड़ों को देखा और जैसे आदेश दिया, आसन बदल लो, नहीं तो उबाऊ लगने लगेगा। देखिए, यह सचमुच का सिर है और आपको बताना पड़ेगा कि यह सब क्या हो रहा है। कहते हुए दोनों उसकी ओर बढ़े। अचानक वह दूरबीन वाला आदमी ऐसे पीछे मुड़ा जैसे वह अपने आप को उनके पीछे छुपा लेना चाहता हो। अचानक वह बूढ़ा और बीमार दिखने लगा। अचानक वह आदमी उस तेज बारिश में तेजी से भागा। पता नहीं कहाँ से उसके पीछे कुछ लोग भागने लगे। फिर दृश्य से यह सब गायब हो गया। हत्या, संभोग, नृत्य और बारिश रह गए। चलो, कम से कम वह निर्देशक तो नहीं था, पहला बोला। फिर यह था कौन? शायद चोर, शायद लुटेरा, या शायद वह और उसका पीछा करते, या शायद वह और उसका पीछा करने वाले सिनेमा के सीन का ही हिस्सा रहे हों। ये सारी सचमुच की घटनाएं हैं और इनका किसी फिल्म के निर्देश से कुछ लेना देना नहीं है। इस सब का तो यही तर्क बचता है, हमें यहाँ से हर हाल में भाग लेना चाहिए। कहीं हमें किसी जांच दल के सामने गवाही न देनी पड़े, कुछ उम्मीद की जा सकती है। कहने वाला आदमी पुलिस की ओर बढ़ा और चिल्लाया, सार्जेंट! उस सिपाही ने खिन्नता से बारिश की ओर देखा, अपना ओवरकोट चढ़ाया और उसकी ओर यानी शेड की ओर बढ़ा। उसने दोनों को सख्ती से घूरते हुए पूछा, क्या बात है? बिना आंखें हटाए वह बोला, इस बस स्टॉप का एक एक आदमी बस में चढ़कर जा चुका है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वह देखिए, आदमी का सिर। पहला आदमी बोला, अपने अपने पहचान पत्र दिखाओ। पहचान पत्रों के निरीक्षण के बाद वह क्रूर हंसी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, आपके यहाँ जमा होने का मकसद क्या था? यहाँ क्यों जुटे थे आप सब? उन्होंने एक दूसरे को देखा और मासूमियत से बोले, हमसे कोई पहले से एक दूसरे को नहीं जानता था। तुम्हारा यह झूठ चलने वाला नहीं है। वह सिपाही 2 कदम पीछे हटा। बंदूक से निशाना साधकर उसने घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक था। दोनों एक के बाद एक कटे पेड़ की तरह गिर गए। उनके शरीर तो बस स्टॉप के शेड के नीचे थे और सिर बाहर पैदल चलने वाली पटरी पर बारिश में भीग रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।